गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल अनअकैडमी के ऊपर जो है ना हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर्स लेके आए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं बल्कि आरएएस के लिए जो है ना हम कई सारी जो है ना वो आपके लिए जो है कोर्स जो है ना वो लेके आए हैं। बेसिकली हम जो है ना वो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में जो है ना दूसरा जो टॉपिक रहेगा ना हमारा वो रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके अलावा अगर और ज़्यादा मौका मिला तो हम तीसरा जो है ना वो क्या पढ़ेंगे, इसमें एथिक्स भी पढ़ेंगे। ऐसे करके जो आरएएस का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए कई सारे वेरियस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और एक जो हमारा कोर पॉइंट जो होता है ना वो होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर ऐसे करके कुछ कई सारी क्लासें जो है ना वो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारियाँ जो है ना मैं आपको मेरे बारे में दे देता हूँ कि मैं हूँ प्रियांश। अनअकैडमी के ऊपर पहले मैंने जो है ना वो क्लासें दी हैं आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं। और मैंने अपना यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में आरएएस आरपीएससी का इंटरव्यू दिया, मास्टर्स पॉलिटी में किया। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जो है ना हम ये देखते हैं कि हमारा जो है ना टारगेट जो है ना वो क्या रहेगा। तो टारगेट हमारा जो है ना यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। और स्पेशली हमारा जो कोर फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, आरएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उस पर रहेगा। और आरएस मेंस के बाद में कुछ दिन बाद में जो है ना वो क्या है, आपके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम भी होने वाला है। और कई सारे राजस्थान के कई सारे एग्जाम होने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब करंट अफेयर ये सब में सेम रहते हैं। इसके अलावा हम जो है ना यूपी पीसीएस के ऊपर और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनको भी फोकस करते हुए चलेंगे। मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो आरएस मेंस पे और यूपीएससी पे ऊपर फोकस रहेगा। किस तरह की तो हमारी क्लासें रहने वाली है और क्या हमारा जो है ना प्रोग्राम रहने वाला है इसके बारे में बता दूं कि हमारे क्लास की जो स्पेसिफिक्स है ना वो ये है कि 5 डेज जो है ना वो हमारी क्या होंगी, क्लासें होंगी। डेली 60 मिनट्स जो है ना वो हमारी क्लासें रहेंगी। और फिर इसमें क्या करेंगे, हम वीकली जो है ना टेस्ट रखेंगे। एक दिन की जो है ना वो क्या रखेंगे, हम ऑफ रखेंगे। और ऑफ इसलिए रखेंगे ताकि क्या कर सको आप, 5 डेज की क्लास से रहेंगी, उसके बाद में एक दिन ऑफ रहेगा। और डे नेक्स्ट जो है ना वो क्या रहे, आप लोगों के लिए टेस्ट भी रहे, जिससे क्या हो जाएगा आपके लिए रिवीजन वगैरह हो जाएगा। जो डेली 60 मिनट्स की जो क्लास रखी ना मैंने उसमें भी थोड़ा सा जो है ना चेंजेस करें। इसमें हम 15 मिनट्स जो है ना वो किसके लिए रखेंगे, रिवीजन के लिए रखेंगे और क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस के लिए। कि जितना भी हमने चैप्टर किया है आज सेम डे, अगले दिन हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स जो है ना वो इसका रिवीजन कर लेंगे। और 5 मिनट्स में जो है ना कुछ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग या मेंस के अकॉर्डिंग एक आधा मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहूँगा, जिसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह के ऊपर सेंड करके और लिख के दिखा सकते हैं मेरे को। किस तरह का हमारा प्लान है, तो देखो मैंने 2-3 वीक्स का प्लान बनाया है। डे फर्स्ट जो है ना जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो डे फर्स्ट जो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर जो है ना क्लास रखेंगे। उसके बाद में डे सेकंड जो है ना स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डे थर्ड जो है ना वो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बाहर के कई सारे देशों से ली, जैसे कुछ यूएसए से लिया है, फ्रांस से लिया है, कनाडा से भी लिया है, ब्रिटेन से भी कई सारी चीज़ें ली हैं। तो कौन कौन से देश से क्या लिया है, यहाँ पे जो है ना कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यूपीएससी में या फिर आरपीएससी किसी भी एग्जाम में जो है ना कम से कम 2 क्वेश्चन जो है ना इसी चैप्टर से आ जाते हैं। डे 4 हमारा रहेगा प्रीएम्बल पे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से भी आपको हर बार देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ से नहीं आता तो नेक्स्ट जो चैप्टर होता है डीपीएसपी, वहाँ से जरूर से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में हम डे 5 जो है ना पार्ट जो है ना वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे। डे 6 जो है ना वो हम ऑफ रखेंगे। और जो डे 7 जो होगा हमारा वीक का, उसमें हम क्या रखेंगे, रिविजन और आपके लिए प्रैक्टिस जो है ना वो टेस्ट रखेंगे। इस तरह का शेड्यूल जो है ना हमारा हर वीक चलता रहेगा। अगर मैं वीक 2 की बात करूं तो इसमें जो है सिटीजनशिप डे फर्स्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत जो है ना वो आराम से पढ़ेंगे। इसलिए इसमें लगभग जो है ना वो 3 से 4 दिन लेते रहेंगे अपन, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो है ना वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कुछ केस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमारे बहुत काम की है। एक एक आर्टिकल्स को भी हम पढ़ लेंगे। डे 6 वही हमारा रहेगा, ऑफ रहेगा। डे 7 जो है ना हम क्या करेंगे, डे 7 जो है ना हम रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट हर वीक जो आपको रखेंगे। साथ में हर दिन भी आपके लिए 2-3 क्वेश्चन देते रहेंगे। इस तरह से हमारा जो है ना 2 वीक का मैंने प्लान शेयर किया और ज़्यादा प्लान मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आज एक छोटा सा चैप्टर हम देखते हैं कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से ना जो है चीज़ों को हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो है ना मैंने लिया है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रीएम्बल के बारे में ना आज हम इस दिन पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ये ज़रूर है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से लेके जो भी एग्जाम होता है, 0 लेवल का किसी भी लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में, तो आपको देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ से कवर हो रहे हैं। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझते रहिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीएम्बल के बारे में हमें देखना है कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, कि ये प्रीएम्बल जो है ना वो होती क्या है।
प्रियम्बल होती क्या है, उसके बाद में प्रियम्बल का जो है ना वो इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड जो है ना हम इसमें देखेंगे कि प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद में अगर प्रियम्बल इम्पोर्टेंट है तो क्या प्रियम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है या नहीं है, हम ये पढ़ेंगे। पार्ट पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि क्या जो प्रियम्बल है क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकता है क्या, कि प्रियम्बल जो है ना वो क्या है, अमेंडेबल है या नहीं है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट कमेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स जो है ना वो प्रियम्बल के ऊपर करे गए हैं उसके बारे में। प्रियम्बल की जो इम्पोर्टेंस है उसमें हम ये देखेंगे कि सोर्स जो है ना वो क्या है, प्रियम्बल जो है ना वो कहाँ से बनी है हमारी। उसमें एक दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमारे ना सोर्स ऑफ पावर कौन है। थर्ड जो है ना हम इसमें ये देखेंगे इंपॉर्टेंस में कि जो प्रियम्बल है वो कौन कौन से ना फैसिलिटीज़ जो है ना वो क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं रिटर्न में ही आपको ना समझाने की कोशिश करूँगा, फिर जैसे हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो काफ़ी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और सब कुछ जो है ना वो आपको वेल अरेंज सेट मिल जाएगा। सबसे पहले जो है ना हम यही देखते हैं ना कि जो हमारी प्रियम्बल है ना वो प्रियम्बल क्या है। तो जैसे आप कोई मूवी देखते हो, जैसे अभी लाइक दैट कि आपने मूवी देखी होगी एनिमल, काफ़ी चर्चा में चल रही है। हाँ जी, तो जैसे आपने कोई मूवी देखते हो, अब मूवी की बात करते हैं तो मूवीज़ में सबसे पहले आता है ट्रेलर। ठीक है, अगर कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में जो है ना सबसे पहले क्या आता है, उस मूवी का ट्रेलर। उस ट्रेलर से हमें 3-4 चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले तो ये पता चलती है कि इस मूवी का जो है ना हीरो कौन है। दूसरी ये पता चलती है कि इस मूवी का जो है ना नेचर पता चलता है। क्या पता चलता है हमें, नेचर, कि मूवी कैसी रहने वाली है। ये मूवी रोमांटिक होगी या फिर ये मूवी थ्रिलर होगी या ये मूवी एक्शन मूवी होगी या कोई बायोपिक होगी या फिर ये कोई बायोपिक रहने वाली है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, ट्रेलर से पता चलती है। हमारा जो ये कोर्स रहने वाला है वो आपको कम्प्लीटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं रहने वाली है, कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। पीपीटी पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ना जो है प्रोवाइड करा दूंगा और समझाता भी रहूँगा, तो आपको कहीं पे इंग्लिश और हिंदी में कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। तो चल रहे थे हम कि प्रियम्बल जो है ना क्या जो है ट्रेलर क्या बताता है, हीरो बताता है कि हीरो कौन है मूवी में, नेचर कैसा है। जैसे आपने एनिमल देखी तो पता चला इसमें कौन कौन हीरो है। उसके बाद में ये पता चला कि मूवी कैसी है। और एक और चीज़ पता चलती है ट्रेलर से, रिलीजिंग डेट, कि मूवी जो है ना वो रिलीज कब होने वाली है। तो ये जो मूवी की रिलीजिंग डेट जो है ना वो पता चलती है कि मूवी जो है ना रिलीज कब होगी। ऐसे करके 3-4 चीज़ें पता चलती हैं। सेम थिंग जो है ना वो क्या है, वो है प्रियम्बल। सेम थिंग जो है ना वो क्या है, प्रियम्बल है। किस तरह से, देखो प्रियम्बल क्या बताता है। हमारी जो प्रियम्बल है ना वो ये हमें सबसे पहले तो ये बताती है कि हमारे देश में जो है ना हीरो कौन है। हीरो मतलब जिसके पास में पावर हो, जिसके पास में क्या हो, पावर हो। कैसे बताती है, एक एक वर्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरी चीज़ जो है ना फिर नेचर बताता है कि जो हमारी प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है। नेचर कैसे बताता है कि हमारा जो आपने फर्स्ट लाइन देखी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक बार हम इतनी लाइन लिखते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है वी, और उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है इंडिया। जो यहाँ पे वी है वो क्या बताता है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा ऐसा बनाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे। आपको सिंपल से इस लाइन को ऐसा पढ़ना है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे। अब ऐसा बनाने वाले कौन है, वी। तो वी यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे शो करता है सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पावर किसके पास में, तो पावर किसके पास में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास में। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जनता के पास में जो है ना वो असली शक्ति है। कि भारत के संविधान के अनुसार जो है सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च ना सुप्रीम कोर्ट है, ना राष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है। सर्वोच्च कौन है, जनता। जनता जैसा चाहेगी वैसा होएगा। सेकंड जो है ना इसमें क्या है, इंडिया। और फिर उन्होंने दे रखा है हम भारत को ऐसा बनाएंगे। तो ये भारत को कैसा बनाएंगे, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख रखी है, SSDR। एक एक वर्ड को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए एक तरह से डेमो क्लास है। तो हम भारत को ऐसा बनाएंगे। अभी जो ऐसा SSDR जिसमें सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन जो है ना, ये इस तरह का जो है ना हमारे देश का क्या रहने वाला नेचर। तो दूसरी चीज़ जो है ना प्रियम्बल क्या बताती है, नेचर बताती है। तीसरी एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, रिलीजिंग डेट। रिलीजिंग डेट, इसमें एक डेट भी मेंशन करी गई है हमारी प्रियम्बल में, और वो की गई है 26 नवंबर 1949। और ये जो डेट है ना वो किसकी है, हमारी संविधान बनने की तिथि है। हमारा संविधान जो है ना वो फ्रेम कब हुआ था उसके बनने की तिथि दे रखी है, डेट दे रखी है इस तरह से। तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक ट्रेलर है, एक इंट्रोडक्शन है
एक जन्म पत्री है। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति का क्या होता है कि एक आईडी कार्ड होता है और उस आईडी कार्ड से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति कौन है, उसी तरीके से प्रियम्बल से एक ट्रेलर की तरह हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत में जो है ना वो पावर किसके पास में है, हमारे देश का नेचर कैसे रहने वाला है, और हमारे देश में जो संविधान बना था उसकी जो है ना वो डेट कब की बनी है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रियम्बल क्या है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि अब प्रियम्बल अगर इतनी अच्छी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रियम्बल का सोर्स क्या है। देखो दो तरह के ना प्रियम्बल के सोर्स जो है ना हमें नजर आते हैं। एक सोर्स आता है हमें आउटर, एक सोर्स जो है ना वो तो क्या है आउटर, और दूसरा क्या है इनर सोर्स। दूसरा क्या है इनर सोर्स, आप इसको कह सकते हो ये डोमेस्टिक है और ये फॉरेनर सोर्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर सोर्स की। जब हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब काम कर रही थी तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कुछ मीटिंग्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को 1946 को। उसके बाद में सेकंड जो मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर को। उसके बाद में जो थर्ड मीटिंग होती है वो होती है 13 दिसंबर को। शुरू की 2 मीटिंग्स में ना हमने क्या किया था, हमने सिर्फ क्या बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए। कि शुरू की जो 2 मीटिंग हुई थी उसमें हमने क्या किया था, अध्यक्ष बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा को एक बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया, फिर हमने क्या बनाया, राजेंद्र प्रसाद को जो है ना अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ये शुरू की अपन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हमारे लिए इस टाइम पे जो टॉपिक से जो कनेक्ट होती है वो होती है थर्ड मीटिंग। इस थर्ड मीटिंग में क्या होता है, इस थर्ड मीटिंग में नेहरू जी खड़े होते हैं। नेहरू जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि 2 मीटिंग्स में हमने कुछ नहीं किया और अब हम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं कि हम भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और भारत की जनता के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस तरीके से नेहरू जी ने क्या दिया, एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेहरू जी क्या देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब ने लोगों ने क्या किया कि बाद में पास कर दिया। 22 जनवरी को क्या कर दिया, पास कर दिया। कब किया, 22 जनवरी 4th मीटिंग में 1947 को। और आगे जाके हमारे संविधान की क्या बनती है, प्रस्तावना, प्रियम्बल बनती है। हमारे संविधान की क्या बनती है, प्रस्तावना। तो ये हमारे जो ना जो है प्रियम्बल का सोर्स था, जो इनर सोर्स था। इनर सोर्स क्या था कि 13 दिसंबर को नेहरू जी जो है ना वो खड़े होते हैं और एक स्पीच देते हैं जिसको हमने उद्देश्य प्रस्ताव कहा कि हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, हमारा जो प्राइम जो है ना वो टारगेट क्या है। तो हमें नेहरू जी ने बताया कि हमारा जो प्राइम जो टारगेट है ना वो क्या है, वो एक भारतीय जनता के लिए संविधान बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी प्रस्ताव को बाद में क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। कब, 22 जनवरी को 4th मीटिंग में। और आगे जाके हमने जो है ना इसको क्या बना दिया, प्रस्तावना बना दिया। ये हो गया हमारा इनर सोर्स, आंतरिक स्रोत जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आंतरिक स्रोत। आउटर सोर्स देखो क्या है, आउटर सोर्स ये है कि आप जब यूएसए की प्रियम्बल देखोगे तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड है ना वो क्या है, वी द पीपल ऑफ यूएसए। वी द पीपल ऑफ यूएसए, ये दे रखा है जो ना यूएसए की प्रियम्बल में। तो आउटर सोर्स जो है ना वो क्या है हमारा, यूएसए। हमने यूएसए से जो है ना वो क्या की, हमारी प्रियम्बल ली है। यूएसए जो है कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, वहीं से हमने प्रियम्बल ली कि हमारे देश में भी क्या होनी चाहिए, एक प्रियम्बल होनी चाहिए, कि हमारी जो संविधान है उसमें भी क्या होनी चाहिए, प्रियम्बल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। और प्रियम्बल कैसे बनाई, हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको हमने प्रियम्बल बनाई। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ना कि प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमारी प्रियम्बल जो है ना ये बताती है सोर्स ऑफ पावर। अब एक एक वर्ड को हम, जो प्रियम्बल में जितने वर्ड हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो क्या बताता है, सोर्स ऑफ पावर। सेकंड जो है ना ये बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा, कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा, जिसको मैंने शॉर्ट में क्या बोला है, S3DR बोला है। एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हमारी प्रियम्बल जो है ना ये बताती है फैसिलिटी, फैसिलिटी फॉर सिटीजन्स, की कुछ ऐसी फैसिलिटी भी है जो हमारी प्रियम्बल किसको देती है, सिटीजन्स को देती है। कौन कौन सी फैसिलिटी देती है, कुछ जो है ना वो देती है, सबसे पहले देती है जस्टिस। सबसे पहले क्या प्रोवाइड कराती है, जस्टिस। उसके बाद में क्या प्रोवाइड करती है, लिबर्टी। और थर्ड जो है ना वो क्या प्रोवाइड कराती है, इक्वालिटी, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हमारी प्रियम्बल क्या प्रोवाइड करती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये SSSDR क्या है, सोर्स ऑफ पावर किस तरह से, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी, जस्टिस है, कौन कौन सी लिबर्टीज है, कौन कौन सी इक्वालिटी है। उसके बाद में जो है ना क्या प्रोवाइड कराता है, एक यहाँ पे डेट दे रखी है, एक यहाँ पे डेट दे रखी है और वो कब की है, वो हमारे जो है ना क्वेश्चन कब फ्रेम होता है। ये है जो है ना हमारी प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस है, कि हमारी प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमारी प्रियम्बल हमारे सोर्स ऑफ पावर बताती है,
नेचर बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा रहने वाला है, सिटीजन्स की फैसिलिटीज़ के लिए बताती है कि सिटीजन को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, कौन सी जस्टिस मिलेगी, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, कौन सी जो है ना 5 जो है ना वो लिबर्टीज है, कौन सी 2 इक्वालिटी है, 3 जस्टिस कौन कौन सी है, इस SSSDR में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखेंगे हम, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ नेचर जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं, फैसिलिटी फॉर सिटीजन मैंने आपको बताया ये डिस्कस करने वाले हैं, डेट ऑफ मेकिंग आपको पता ही चल गया ये है, इच प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में एक बड़ा जो है ना, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या ये जो इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या ये पार्ट भी है या नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस हैं, ठीक है। एक बार ये डेमो वीडियो है तो मैं डेमो की तरह इसको ना शॉर्ट में निपटाऊंगा और उसके बाद में हम इसको वेल मैनर में ना 60 मिनट्स में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो इसमें 2 जो ना इंपॉर्टेंट केस है, एक केस जो है ना वो तो कौन सा है, बेरुबाड़ी, जिसने ऐसे कहा, जिस केस ने क्या कहा कि ये पार्ट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है ना वो क्या था, केशवानंद था। तो इन केस में क्या क्या डिसीजन आया था उसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसने कहा कि यस पार्ट है और पार्ट है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है, अमेंडमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अमेंडमेंट भी हो सकता है, और अमेंडमेंट हो सकता है इसलिए हमने इसमें एक अमेंडमेंट भी किया 40 सेकेंड। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और कंप्लीटली जो है ना हमारी क्लास जब प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी तो आपको प्रॉपरली जो है ना सब कुछ एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।